स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति का जो अगला अपना था उसी से रिलेवेंट, क्योंकि 74-75 तो हमने कर लिया था कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से रिलेवेंट है, लेकिन अब हम करेंगे क्योंकि 76 हमने बीच में इसलिए छोड़ दिया है कि वो महान्यायवादी है, तो महान्यायवादी को उसके बाद करेंगे। पहले हम कर लेते हैं कि राष्ट्रपति और सरकार के कार्यों का संचालन, कि जो सरकार के कार्यों का संचालन होता है उसमें राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। तो कार्य संचालन में राष्ट्रपति की भूमिका, अब क्या भूमिका होती है, तो ये चीज़ें देनी सरकार को चलाने के लिए राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, ये हमारे अनुच्छेद 77 और 78 में दिया गया है। 77 में क्या कहते हैं कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे संचालन करता है, कि कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम होते हैं। पहला है, हम पहले भी ये जान चुके हैं कि हमारी कार्यपालिका के यानी हमारे जो भी कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम होते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधापूर्वक करने के लिए और उनको मंत्रियों के बीच में बांटने के क्या करता है, नियम बनाता है कि हमारे कार्य कैसे अच्छे होंगे, भारत सरकार के जो कार्य हैं उनको अधिक सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, और उनका विभाजन जो है वो राष्ट्रपति करता है। उनका नियम करता तो प्रधानमंत्री, लेकिन नियम बनवाता है। उसके बाद है 78 में कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं, कि जब कोई भी डिसीजन कोई मंत्री जब ले लेता है तो उसके विषय में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करता है, अवगत करवाता है। इसमें दो सिचुएशन है बेटा। पहले में तो क्या है कि राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जानकारी मांगे कुछ करे, लेकिन सेकंड में क्या है कि वो चाहे तो जानकारी मांग सकता है। 77 में 78 में जानकारी कैसी, कि संघ के कार्यकलाप जो हैं उनके प्रशासनिक और विधायी संबंधी जानकारी जो है राष्ट्रपति को देनी होती है, किससे, प्रधानमंत्री को। ठीक है, यानी कार्यपालिका के जो कार्यकलाप होते, जो भी कार्य होते हैं उसके विषय में जानकारी प्रधानमंत्री को देनी होती है। और दूसरा क्या है कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद में अभी उस पर चर्चा नहीं हुई है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह सकता है कि उस पर चर्चा करवाई जाए। दो चीज़ हैं कि एक तो राष्ट्रपति हमारी जो कार्यपालिका है उसके कार्यकलापों के विषय में कह सकता है, प्रधानमंत्री से कोई भी जानकारी मांग सकता है, और दूसरी है कि कोई मंत्री ने यदि कोई निर्णय ले लिया है और अभी राष्ट्रपति उस पर सूचित नहीं है और ना ही मंत्रिपरिषद में भी चर्चा हुई है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है कि इस विषय पर आप चर्चा करवाइए। तो यानी कार्यों से संबंधित उनके कार्यकलाप होते हैं 77 और 78 में। पहले में होता है कि उसके समस्त कार्यपालिका के जो समस्त कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम होंगे। दूसरा है कि उन कार्यों को अधिक सुविधाजनक करने के लिए उनका विभाजन कर दिया जाता है ताकि वो ठीक प्रकार से कार्य हों। 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी कैसे देता है, क्या तो राष्ट्रपति मांगे उससे जानकारी, भाई इसके विषय मुझे जानकारी दे, अब उसको अवगत करवाए। तो कैसे होता है कि जब उसको संघ की कार्यपालिका के संघ के जो कार्यकलाप होते हैं उनके प्रशासन संबंधी और विधायन संबंधी जानकारी जो है राष्ट्रपति को जानकारी देता है। कौन देता है, प्रधानमंत्री। और दूसरा है कि जब कोई मंत्री किसी विषय पर निर्णय ले लेता है और मंत्रिपरिषद में उस पर चर्चा नहीं होती है तो उस विषय पर भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अवगत करवाता है कि इस विषय पे आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 77 और 78 दो आर्टिकल थे। 76 अभी हम देखेंगे कि 76 जो हमारा है वो महान्यायवादी के संबंध में है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे महान्यायवादी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, महान्यायवादी और नियंत्रण महालेखा परीक्षक। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। तो पहला हमारा महान्यायवादी है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक हम 148, 39, 50 में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो है कि महान्यायवादी है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो कहाँ है ये, 76वें आर्टिकल में। ठीक है, यानी 76 जो अनुच्छेद हमारा है उसमें महान्यायवादी का दिया गया है। दूसरा है वो भारत का प्रथम विधिक सलाहकार होगा। ठीक है, कि यानी हमारा भारत का पहला विधिक सलाहकार किसको माना जाता है, महान्यायवादी को माना जाता है। आगे फिर इसके बारे में क्या क्या है कि नियुक्ति कौन करता है इसकी, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है महान्यायवादी के पद पे, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो किसकी करता है, क्योंकि योग्यता तो हर में होती है ना, योग्यता के आधार पर तो नियुक्ति कर देते हैं, ऐसे बिना योग्यता के किसको नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
यदि योग्यता इसकी देखते हैं तो योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जो योग्यता होती हैं कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक वो भारत का नागरिक हो, नागरिक होने के साथ साथ क्या है कि वो 10 साल तक किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश वकालत के पद पे रहा हो, 5 साल तक वो क्या हो, न्यायाधीश रहा हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का वेता हो। ये विशेषता होती है उसकी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, यानी भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि वो 10 साल तक किसी भी न्यायालय में वकालत करता हो, एडवोकेट हो, अधिवक्ता हो। तीसरा है कि वो 5 साल तक किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, मान लो कि 1-1 साल करके 5 साल रहा हो, या फिर वो राष्ट्रपति की दृष्टि से विधि पारंगत हो। यदि ये 5 विशेषता होती हैं तो उसको क्या नियुक्त किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यही चीज़ इसमें है कि क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसकी योग्यता होती है। अगला है इसका कार्य, कि कार्य क्या होता है कि राष्ट्रपति को जब कोई लगता है किसी विषय पर कि ये कानून से संबंधित मुद्दा है, इसमें कानूनी तथ्य समाहित है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति उससे विधिक सलाह ले सकता है। कार्य क्षेत्र है अगला, तो कार्य क्षेत्र क्या होगा, कार्य क्षेत्र होगा कि समस्त भारत के न्यायालय में जो है इसकी सुनवाई का अधिकार होता है, इसको समझ जो भारत है उसके न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल वैसे कोई फिक्स नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है कार्य कर सकता है ये। उसके बाद इसका वेतन और उसको पारिश्रमिक क्या मिलता है, कितना मिलता है, तो वेतन और पारिश्रमिक जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उसको दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में, 76 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, यानी ये सोचो 5-6 एग्जामों के बाद एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही। तो कौन सा है, 76 है। भारत का प्रथम विधिक सलाहकार इसको कहा जाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती हैं, कार्य जो है राष्ट्रपति को विधिक सलाह का देता है। कार्य क्षेत्र क्या होता है, समस्त भारत में इसकी सुनवाई होती है, और इसका कार्यकाल कब तक होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पे बना रहता है, और इसका वेतन और पारिश्रमिक कितना होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वो उसको वेतन और पारिश्रमिकता मिलती है।